दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार होना है। लखनऊ के बैकुंठ धाम में सुबह करीब 11 बजे प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी जाएगी। उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने एक्स पर पोस्ट करके प्रतीक के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी साझा की है। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने छोटे भाई प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक के घर जाकर श्रद्धांजलि दी और प्रतीक यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। ये बातें भी यहाँ पर अब सामने आ रही हैं, लेकिन अचानक उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया। प्रतीक पिछले 5-6 सालों से हाइपरटेंशन डीवीटी के मरीज थे। हाल में उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कतें और बेचैनी की शिकायत हुई और करीब 3 हफ्ते पहले उनमें पल्मोनरी एल्बोलिज्म का भी पता लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। लेकिन उनके शरीर पर चोटों के निशान और पैर के नाखून में नीले धब्बे मिले हैं, जिससे कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब आना अभी भी बाकी है। प्रतीक यादव की मौत हुई और उसके बाद आज अंतिम संस्कार यहां पर होना है। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। लखनऊ में सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। लखनऊ के बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में अंतिम संस्कार किया जाना है। तो कल सुबह प्रतीक की मौत की जब जानकारी आई तो एक सवाल यहां पर खड़ा हुआ कि 38 साल के प्रतीक जो जिम में काफी सक्रिय रहते थे, अपनी सेहत का काफी ख्याल रखते थे, उनकी अचानक से मौत कैसे हो गई। प्रतीक के जिम पार्टनर स्वप्रेश पांडे का इस पर एक बड़ा बयान आया है। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ी और प्रतीक अपने ही घर में उसके बाद गिर गए। प्रतीक को उसी वक्त सिविल अस्पताल ले जाया गया। तबीयत सुधरने पर प्रतीक को वापस घर भेजा गया और प्रतीक यादव की तबीयत रात में एक बार फिर से बिगड़ी। प्रतीक यादव का ड्राइवर सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा कि प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर्स प्रतीक के घर पहुंचे और शरीर में हरकत जब उनको नहीं दिखी तो फिर सुबह 5:55 पर प्रतीक को सिविल अस्पताल ला जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, यानी मृत अवस्था में अस्पताल वो पहुंचे। अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने पार्थिव शरीर अस्पताल में ही रोक लिया और पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर को KGMU भेजा गया और CMO की निगरानी में पोस्टमार्टम यहां पर किया गया। पल्लव हमारे साथ हैं। पल्लव, देखिए पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कार्डियक अरेस्ट यहां पर वजह बताई जा रही है, लेकिन उसके अलावा शरीर पर कुछ निशान भी उनके मिले हैं, पुराने और नए बताए जा रहे हैं। अब क्या यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा बताइए, और अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी। देखिए ताबिर, सबसे पहले ये बता दें, ये देखिए प्रतीक यादव का घर है और यूपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो खुद यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। उन्होंने करीब 20 मिनट तक यहाँ पे परिवार के साथ समय गुजारा और परिवार के लोगों से मुलाकात की, अपर्णा यादव से मुलाकात की। उन्होंने इस दुख की को सहने की जो शक्ति है उसके लिए प्रार्थना की, परिवार से मुलाकात की निकले हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही करीब 11 बजे प्रतीक यादव का जो अंतिम यात्रा है, आप देखिए इसी गाड़ी से वो जो है निकाला जाएगा और यहाँ से बैकुंठ धाम के लिए जो है वो पूरी जो अंतिम यात्रा है वो जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों या अन्य दल के नेता हों, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह का जो पूरा एक राजनीतिक कद था उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं मौत को लेकर कि आखिर प्रतीक यादव की जो मौत हुई है बहुत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। लोग इस पर लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक है रविदास मल्होत्रा, उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में उनकी मौत हुई है, इसकी बाकायदा हाईकोर्ट की किसी पूर्व जज से जांच। पूज्य प्रतीक यादव जी और अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत, हम सब दुखी परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत ही हम सबको द्रवित करने वाला क्षण। सर, इस घटना को लेकर तमाम तरीके की जो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ थी, आप स्वास्थ्य मैं इस बारे में कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ठीक है, तो देखिए उप मुख्यमंत्री हैं जो इस विषय पर अपनी बात रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अजय भी हमारे साथ जुड़े उप हुए हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री जी अजय, किस किस का आने का सिलसिला वहां पर जारी है? सुबह से कौन वहां तक पहुंच चुका है, जरा बताइए।
देखिए, कल के दिन पूरा घटनाक्रम हमने देखा। तमाम जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, कल के दिन ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, समाजवादी पार्टी से जुड़े हो, तमाम वो किरदार कल इस घर पर पहुंचे हुए दिखाई दिए थे। एक बार आपको रथ भी दिखाते चलते हैं जिसमें जो अंतिम यात्रा होगी वो होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कल सुबह सुबह जब ये घटनाक्रम घटता है, उस घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया देता है कि 7:15 पर ये जानकारी हम देते हैं कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है। तमाम जो फाउल प्ले है उससे जुड़ी हुई बातें भी कही जानी शुरू की गई कि कुछ गड़बड़ है, मौत का कोई और कारण है। लेकिन ये पूरी तरीके से मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी लेते हुए, मेदांता के अस्पताल में भी बात करते हुए, मेदांता में क्या उनका इलाज चल रहा था, उनके लंग्स में क्या क्लॉट्स थी, क्या दिक्कतें थी, उनको क्या क्या दिक्कतें थी, इसके अलावा जो उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी और तमाम जो दूसरे ऑपरेशन थे, मेडिकल रीजंस थे जिनसे वो काफ़ी दिनों से परेशान थे। अप्रैल महीने में एडमिट भी हुए थे प्रतीक, जिसके बाद डॉक्टर ने 3 दिन एडमिट होने के बाद कहा कि अस्पताल में रहिए, आराम करिए, पर वो फिर वापस आ गए थे। तमाम दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी। अब इस पूरे मामले में कल के दिन हमने देखा मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे। कल के दिन हमने देखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक के भाई अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, तमाम बड़े चेहरे कल के दिन देखने को मिले। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ठीक अभी यहाँ पर पहुंचे थे और ये अंतिम यात्रा के लिए जो वाहन तैयार किया गया, जरा एक बार आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, इस आवास में जिसके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई बार हम गए हैं, मुलाकात की है प्रतीक से, उनकी पत्नी से, राजनीतिक विषयों पर उनसे बातचीत की है, इंटरव्यूज़ किए हैं, पर जो उम्र थी ऐसा कभी नहीं लगा कि स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका है कि इस तरीके की घटना घटेगी। लेकिन कल की तकरीबन रात सुबह का समय था, तड़के सुबह का समय, जब एकाएक उनकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है, बेहोश मिलते हैं वो घर में, परिजन उनको उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठते नहीं है। फिर जो साले हैं उनके, वो और परिवार के दूसरे लोग उन्हें लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें डेड घोषित कर देते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर। विवेक, जरा वहाँ की भी तस्वीरें आप दिखाइए। और अखिलेश यादव क्या सीधे वहीं पहुँचेंगे, घर जाएंगे, उनको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो प्रतीक यादव का जो अंतिम संस्कार है वो बैकुंठ धाम में पुराने भैंसाकुंड में होने वाला है। ये वो जगह है जहाँ पे प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पुराना बैकुंठ गान है, पहले उनको नए वाले बैकुंठ गान जो कि जस्ट बगल में ही है वहाँ लाने की तैयारी थी, लेकिन गैदरिंग को देखते हुए यहाँ के लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि पुराने वाले बैकुंठ धाम पे ही अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग को लेकर व्यवस्था है, ज़्यादा लोग जुटेंगे तो किसी तरह की हड़बड़ी ना हो, इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। अगर बात करें तो 11 बजे का समय जो है वो अंतिम संस्कार के लिए दिया गया था, 9 बज चुके हैं। फिलहाल अभी ऐसी कोई विशेष तैयारी यहाँ पर नहीं है, तो उम्मीद है कि जो समय 11 बजे का दिया गया है उससे ज़्यादा समय यहाँ पर पूरे लगे। और बात करें समाजवादी पार्टी की तो थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर जो है यहाँ उपस्थित होगा। अखिलेश यादव घर से यहाँ आएंगे या डायरेक्ट यहाँ आएंगे फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कल से ही पूरा समाजवादी पार्टी परिवार, पूरा कैडर जो है अपर्णा और प्रतीक के घर पे मौजूद था और सब जो है इस दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ दाह संस्कार किया जाएगा। अब बात की जाए तो 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने पीछे कई सारी चीजें वो छोड़ कर गए हैं, जिसमें 2 बेटियां भी शामिल है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर मजमा लगेगा लोगों का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा कैडर जिनसे हमारी बात हुई है उन सब ने कहा है कि थोड़ी ही देर में वो बैकुंठ धाम पहुंचने वाले हैं। यानी जैसे ही पार्थिव शरीर घर से निकलने की तैयारी में होगा उससे थोड़ी देर पहले जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वहाँ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और साथ ही साथ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो करीबी रहे हैं, अपर्णा प्रतीक के जो करीबी रहे हैं, वो यहाँ पर गैदर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। आप रहेगा वहीं पर मौजूद। हमारे साथ पल्लव भी हैं। पल्लव, देखिए, कल जब ये खबर आई थी तो सब इस बात को लेकर हैरान थे कि 38 साल के प्रतीक जो कि जिम में बहुत सक्रिय रहते थे, अचानक से उनकी मौत यहाँ पर कैसे हो गई। कई सारी थ्योरी थी इसको लेकर, लेकिन अब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ज़रा बताइए क्या क्या चीज़ें उनके स्वास्थ्य को लेकर पता चली। उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी थी, जूझ रहे थे कई तरह की दिक्कतों से।
देखिए ताबिर, जैसे कि अजय बता रहे थे कि उनको जो है पिछले महीने ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहाँ पे उनका करीब 3 दिन तक उपचार चला, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मना किया था कि अभी आप डिस्चार्ज मत होइए, लेकिन उसके बावजूद वो जो है घर पे आ गए। उसके बाद उनकी जिस तरीके से कल संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है लखनऊ सिविल अस्पताल में, उनका वहाँ पे साफ तौर पर बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और कहा गया कि जो फेफड़े थे उसमें खून के थक्के थे वो ब्लड क्लॉटिंग हो गए, नसों में उसने दबा दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो हुई और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो पूरे बॉडी में जो है रुक गया। इसकी वजह से उनका जो हार्ट था वो काम करना बंद कर गया, जो है सफोकेशन महसूस हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद उनका जो है ये मौत हो गई। शरीर में जो है करीब 5-6 निशान बताए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 निशान कुछ दिन पहले के हैं, बाकी निशान ताजे हैं। तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा उन्होंने कहा कि इस प्रकार से प्रतीक की मौत हुई है उसकी जो जाँच है किसी हाई कोर्ट की पूर्व जज से कराई जाए। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे कार्डियक अरेस्ट की बात की जा रही है। हालांकि अब जैसे समय बीतेगा तमाम चीज़ें जो हैं और क्लियर होंगी और साफ होंगी, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसकी तमाम जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको सुरक्षित रखा है। जिस कमरे में उनकी मौत हुई थी उसको पुलिस ने एकदम सुरक्षित बंद कर रखा है। साथ में जो लैपटॉप थे, मोबाइल थे, उसको जो है अभी जो है सुरक्षित रखा गया, क्योंकि ये कहीं अगर आगे कोई बात होती है ताकि जो है उस पर जो है जाँच की जा सके, पड़ताल की जा सके और अगर कोई सवाल और खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए कल घटना हुई है उसके बाद आज जिस प्रकार से स्थिति है, ऐसे में अभी तो फिलहाल कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद जो है उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी। और तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं प्रतीक के चाहने वाले, उनके परिवार के चाहने वाले, जो मुलायम सिंह के करीबी तमाम लोग देखिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हर व्यक्ति जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रतीक को जो है अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता है। तो तमाम लोगों का ये जो स्नेह और प्रेम था प्रतीक के लिए वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सवाल अभी बहुत है कि आखिर क्या जो डॉक्टर कह रहे हैं वही एक वजह है या फिर जिस प्रकार से सवाल उनके समर्थक, उनके चाहने वाले कह रहे हैं उसको लेकर आगे कोई जांच होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अजय ने सवाल भी किया यूपी की जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, तो उन्होंने भी कोई टिप्पणी करने से मना करी। तो ऐसे में अब तमाम चीज़ें जो है आने वाले समय में वो क्लियर हो पाएंगी, लेकिन ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे बिल्कुल पल्लव, ये तमाम सवाल हैं जो जाहिर तौर पर इसको लेकर सबकी नजर रहेगी। क्या इसको लेकर चीजें आगे क्लियर हो पाएंगी या कोई किस तरह की जांच यहां पर होगी या उसकी जरूरत भी है, ये तमाम चीजें हैं जिसको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज अंतिम संस्कार प्रतीक का किया जाना है, लेकिन प्रतीक की डेथ को लेकर 4 तरह की थ्योरियां जो है वो चल रही हैं। इन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजनेस में घाटे की बात कही। उन्होंने ये कहा कि डिप्रेशन की ओर उन्होंने इशारा किया, जबकि उन्हीं की पार्टी के नेता है रविदास मल्होत्रा, वो हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने प्रतीक के शरीर पर जख्मी की बात कही, शरीर के नीला होने की बात की और जहर दिए जाने का शक जाहिर किया। उधर अपर्णा के मुंह बोले भाई मुकेश बहादुर सिंह कह रहे हैं कि प्रतीक ने मोटापे से छुटकारे के लिए सर्जरी कराई थी। मेदांता अस्पताल की डॉक्टर रुचिता शर्मा कह रही हैं कि प्रतीक के फेफड़े में खून जमता था, इस तरह की परेशानी उनको थी और सांस लेने में दिक्कत उनको हो रही थी। अब इन थ्योरीज में किस बात पर यहाँ पर जो है वो सही समझा जाए, ये सवाल सबके जहन में यहाँ पर है। लेकिन 38 साल की उम्र में प्रतीक की अचानक मौत की वजह से ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हुए। बहरहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक सिर्फ 38 साल के थे। प्रतीक फिटनेस और जिम के शौकीन थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी सेहत खराब चल रही थी और अचानक उनकी मौत की खबर आती है। इस खबर ने कई सवाल यहाँ पर उठा दिए हैं। पुलिस अब हर एंगल से इस मामले को देख रही है। इसे खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। 13 मई की सुबह अचानक खबर आती है कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्य के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की मौत की खबर सबको परेशान कर गई। जिस वक्त ये घटना हुई, प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव असम में थी, हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में। ये दुखद खबर मिलते ही वो फौरन फ्लाइट से लखनऊ पहुंची। प्रतीक की मौत से यादव परिवार दुख में डूबा है। भाई अखिलेश का कहना है कि 2 महीने पहले ही मिला था, ख्याल रखने को कहा था। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति
अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रतीक फिटनेस को लेकर बेहद सजग रहते थे। फिटनेस उनका शौक था, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि वो पिछले कुछ साल से बीमार थे। उन्हें बीच बीच में अस्पताल भी इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अचानक वो इस तरह दुनिया छोड़ जाएंगे, ये किसी को यकीन नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात प्रतीक घर पर ही थे। पहले तबीयत बिगड़ने के बाद वो सिविल अस्पताल आए, जहां इलाज के बाद वो रात 11 बजे के करीब वापस चले गए। लेकिन अचानक रात में उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई। बुधवार सुबह 5:55 पर प्रतीक को लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। देर रात सिविल में दिखाने आए थे, लगभग वही 11 से 12 की समथिंग। फिर वापस चले गए थे। फिर उसके बाद तबीयत कुछ ज्यादा सीरियस हुई। सुनने में आ रहा है बेडरूम में गिर गए थे या कुछ था ऐसा, इस वजह से तबीयत कुछ सर्वर में कुछ ज्यादा दिक्कत हुई, इस वजह से। डॉक्टर्स की माने तो बुधवार अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उनके घर में जो स्टाफ मौजूद था उसने उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। खबर दी गई अपर्णा यादव के भाई अमन यादव को, वो भी निकले, वो भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और प्रतीक यादव को लेकर उनका स्टाफ भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन जब वो पहुंचे तो पता चला देर हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। कल रात भी प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी थी, तब भी उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन आराम होने के बाद वो वापस घर आए थे और सुबह होते होते दोबारा तबीयत बिगड़ी। लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ के KGMU ले गई। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। तो देखा आपने, कुछ सवाल हैं जो प्रतीक की मौत के बाद यहां पर खड़े हुए हैं। ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।